हम माइनॉरिटी से बिलोंग करता है सर, ठीक है। उसका काम इतना अच्छा है, क्या बोलेंगे। यहाँ करंदगी में सबसे ज़्यादा अगर चीज़ मिला है तो माइनॉरिटी लोगों को मिला है कि हम लोग का जैसा टीएमसी कर रहा है तो बंगाल में बीजेपी वैसा नहीं होगा। अच्छा दिन आएगा, अच्छा आशा है। भाजपा का लीडरों ने बोला था 19 में हाफ 21 में साफ, अभी 21 का खाली इंतजार करना है और ममता दीदी साफ इस बार होना ही है। बीजेपी की तैयारी आम जनता को लेकर के है। आम जनता के दिल में अभी जो चीज जग गया, ये डर को देख करके ही टीएमसी सरकार, ये ममता सरकार पूरी डरी हुई है। जेपी नड्डा के कार्यक्रम पर जो हमला हुआ है, उनके काफिले पर जो हमला हुआ है, उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? सुनिए, ये लोग अभी जो हम लोग का बंगाल का हालत है ना, तो विरोधी के ऊपर हमला करना, जेपी नड्डा जैसे आदमी पर हमला करना, वो भी छोटा मोटा पार्टी का नेता नहीं, वो सर्वबृहत भारत, पूरा भारत का नेता है। उस नेता के ऊपर अगर हमला किया गया, सोचिए इसका बंगाल का आदमी को क्या होगा। शर्म के मारे हम लोगों का सर झुके जा रहे हैं। हालात ऐसा है कि उनके जैसा आदमी पर हमला करना मतलब हम लोगों का शर्म की बात है। ये तो गणतांत्रिक व्यवस्था का मतलब धज्जियां उड़ाया जा रहा है। हम लोग देखिए, अभी भारत में तो जो भी है मतलब वेस्ट बंगाल में परिवर्तन का जो एक माहौल चल रहा है जी, परिवर्तन का एक जो माहौल चल रहा है ना पूरा तरह से। देखिए, पहले तृणमूल लोग सब 19 में बोल रहा था, 19 में 2019 में कि 42 में 42 निभो हमरा, किंतु वो हुआ नहीं। 42 में कितना हुआ? 22। हम लोगों का कितना बोला? 18, मतलब 50-50। अभी जो परिवर्तन है, हम लोगों को नहीं लगता है कि उन लोग 50 से भी ऊपर जा सकता है। इस तरह से गिरा हुआ है, बगलाया हुआ है। इस बगलाने के वजह से ये इस तरह से इसका चक्कर चल रहा है। मतलब आपका कहना है कि इस बार बंगाल में जो है बीजेपी 200 सीट के पार रहेगी? हाँ, ये तो सही बात है, 200 सीट पार हो रहा है। यानी कि हम लोग पूरी तरह से बहुमत में आ रहे हैं। इसीलिए कि खिसियानी बिल्ली क्या करेगा, खम्मा नोचेगा, यही तो काम है उन लोगों का। बंगाल का चुनाव तो हो रहा है, लेकिन जनता के पास किन मुद्दों को लेकर के भाजपा के लोग पहुंच रहे हैं? आज तक तृणमूल सरकार 10 वर्ष में जो राज किया, इसमें तो उन्नयन कुछ भी नहीं किया है। इससे बड़ा मुद्दा और क्या हो सकता है? मतलब आप ये कह रहे हैं कि बंगाल में अब तक में टीएमसी सरकार ने कोई विकास नहीं किया है? नहीं। क्यों? सड़कों की स्थिति तो काफी अच्छी देखी जा रही है। नहीं, कोई भी उन्नयन नहीं किया है। 2 साइकिल देके एक लड़की को 2 साइकिल, एक साइकिल देता है और उसी लड़की को दूसरे दिन रेप करता है। ये क्या उन्नयन है? ये पश्चिम बंगाल का उन्नयन है क्या? इतना 130 कार्यकर्ता मर गया, वो तो किसी का बेटा था, किसी का भाई था, किसी का हस्बैंड था, वो जो मार दिया है। गणतंत्र जो आज हत्या हो रहा है, या ये क्या उन्नयन है? ये पश्चिम बंगाल का उन्नयन है? कोई भी उन्नयन नहीं हुआ है। इसीलिए 200 के पार किया। लगता है वो 50 सीट भी नहीं पाएगा, पूरा सीट बीजेपी पाएगा। टीएमसी के जो बड़े बड़े जो नेता हैं, कहीं ना कहीं बंगाल में इन दिनों जो स्थिति बनी हुई है, वो काफी दंगा इस वक्त बंगाल में चल रहा है। इन दंगों को लेकर के आप लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो टीएमसी के बंगाल में आखिर इतना ज्यादा दंगा क्यों हो रहा है? सुनिए, उसको सत्ता का लोभ है, लूटपाट का लोभ है, रुपया कमाने का लोभ है। अभी देख रहा है मेरा सत्ता तो चला जा रहा है, इसीलिए दंगा नहीं करेगा तो कौन करेगा? क्या करेगा? वो जो आदमी को ज़्यादा भूख लगता है, वो जो चीज़ आए खाने के लिए, वो तो चाहेगा वो हम खाएं किसी तरीका से, छीन के हो, मार के हो, लूट के हो, तो खाना उसका मुंह से चला जाता है। इसीलिए वो पागल हो गया है। ममता दी का जो था खाना पीना अभी खत्म हो गया। अभी जो जनता है, ममता दी इतना दिन जो काम किया है, उसमें से 99% आदमी सब नाखुश है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का जितना भी आदमी है, अभी भारतीय जनता पार्टी को हर आदमी चाहने वाला है। इसीलिए इस साल जो है इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी आएगा। इस साल भारतीय जनता पार्टी आएगा। लेकिन जो जेपी नड्डा जी के जो काफिले पर हमला हो गया, उस हमले को लेकर के आप लोगों का क्या कहना है? देखिए, जितना भी हमला कर ले, इस बार हम लोग भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में राज करेगा, ये हम लोग का आशा है। और इस आधार से हम लोग पार्टी को लेके चल रहे हैं। और जगह जगह जो टीएमसी का अत्याचार है, उसको हम लोग 2021 में हम लोग
गंगा सागर में उठा आप लोग तो कह रहे हैं कि इस बार बंगाल में जो है बीजेपी राज करेगी, लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल यह है क्या बीजेपी के आने के बाद बंगाल में दंगा समाप्त होगा? हाँ जी हाँ। बंगाल जो है इन दिनों काफी ज्यादा विवादों में घिरा हुआ है। नहीं देखिए, हम लोग का जो पार्टी है वो उसका नियम श्रृंखला है और इस आधार से हम लोग उसका भरोसा है कि हम लोग का जैसा टीएमसी कर रहा है तो बंगाल में बीजेपी ऐसा नहीं होगा, अच्छा दिन आएगा, अच्छा आशा है। क्या नाम हुआ सर आपका? हमारा नाम MD मुकीम है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? करंदी के रहने वाले हैं। करंडी। इस बार जनता के सामने आप लोग क्या कुछ रखने वाले हैं? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हमारा जो नरेंद्र मोदी जी ये किया है वो हम माइनॉरिटी से बिलोंग करता है सर, ठीक है। उसका काम इतना अच्छा है क्या बोलेंगे। यहाँ करंदी में सबसे ज़्यादा अगर चीज़ मिला है तो माइनॉरिटी लोगों को मिला है। उसी तरफ से मैं इधर हूँ। भारतीय जनता पार्टी मेरे को अच्छा ही लगता है। क्या आपको लगता है कि बंगाल में यदि भाजपा की सरकार आती है तो बंगाल का विकास हो सकता है? हाँ एकदम। किस तरीके से? सब कुछ तरफ से। नहीं, कुछ तो कारण बताना होगा ना, क्या आखिर हाँ, गैस से, बाथरूम से, जितना भी मतलब नरेंद्र मोदी का जो ये है सब कुछ अच्छा है, अच्छा चल रहा है। ये 10 साल में कुछ नहीं किया ममता बनर्जी ने। अच्छा, JP नड्डा साहब के जो काफिले पर जो हमला हुआ है, जो उनके काफिले पर पत्थर बरसाए गए, उसको लेके क्या कुछ कहेंगे? अब उसका मतलब मान लीजिए हमारा ऊपर हमला जो करता है ये 10 साल से ही वो ऐसा कर रहा है, ठीक है। उसका यही मतलब ये है, ठीक है। आपका क्या कहना है सर, बीजेपी इस बार बंगाल में चुनाव जीत पाएगी या नहीं? आएगा इस बार बीजेपी आएगा। इस बार बीजेपी आएगा। कुछ में बीजेपी आएगा। किस हिसाब से आप ये कह रहे हैं, क्या आपको महसूस हो रहा है? मोदी ने बहुत कुछ काम किया है बंगाल के लिए और पूरा देश के लिए काम किया है और आगे भी करेगा। जितना भी पब्लिक को दिया है ये कुछ में बंगाल में आने से मोदी और भी कुछ देगा। और जनता भी मोदी जी के बहुत करीब फ्रेंड है और बहुत चाहते हैं मोदी जी को, और वो भी बंगाल में 2021 में आएगा। अब तक में जो पश्चिम बंगाल में जो ममता सरकार रही है उनके द्वारा बंगाल का क्या विकास नहीं हो पाया है? नहीं, अभी विकास नहीं हुआ। जो अभी सरकार है 10 साल से अभी कुछ विकास नहीं हुआ है। सर, JP नड्डा जी के जो काफिले पर हमला हुआ है उसको लेके क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, नड्डा जी जो है, जितना हम लोग जानते हैं, नड्डा जी भाजपा का सर्वभारतीय जो राजनीतिक दल है, बीजेपी उनका सभापति अध्यक्ष है JP नड्डा जी, और साथ ही साथ बंगाल के वो दामाद भी हैं। बंगाल का वो दामाद भी है। और हम लोग का बंगाली कल्चर में दामाद जो होता है नारायण का रूप में होता है। जो बंगाल में आने का बाद अगर नड्डा जी का ऊपर हमला हुआ, ये बहुत घिनौना काम है। ये एकदम मतलब भाषा नहीं है। इस तरह का काम अगर बंगाल सरकार का दायित्व में और बंगाल सरकार का रहते हुए बंगाल सरकार का जो भी TMC का कार्यकर्ता इस तरह का काम करता है, और उसका बाद बंगाल का जो चीफ मिनिस्टर मंच पे भाषण देता है, चड्डा जड्डा नड्डा, इस तरह का जो गंदा उनका बॉडी लैंग्वेज, गंदा उनका मुंह का भाषा, इस तरह से एकदम प्रमाणित होता है। बंगाल का जो चीफ मिनिस्टर ये पढ़ा लिखा का इनका बड़ी डिग्री है, लेकिन ये शिक्षित है नहीं। और उनका दल का जितना भी लीडर है, जितना भी कार्यकर्ता है, ये खाली बोलने के लिए शिक्षित है, लेकिन और डिग्री हो सकता है जैसा उनका शिक्षा मंत्री का पास है डुप्लीकेट डिग्री, वैसा उनका पास भी। इन लोग कोई पढ़ा लिखा है नहीं। पढ़ा लिखा अगर शिक्षित होता इस तरह का भाषा उन लोग का मुंह से नहीं निकलता। बंगाल में चुनाव तो अभी 6 महीने बाकी है, लेकिन 6 महीने पहले ही इतनी बड़े पैमाने पर तैयारी आखिर क्यों शुरू कर दी गई है? जनता जवाब दे दिया 21 मई। जनता, बंगाल का जनता दीदी को जवाब दे दिया 21 मई। भाजपा का लीडरों ने बोला था 19 में हाफ 21 में साफ। अभी 21 का खाली इंतजार करना है और ममता दीदी साफ इस बार होना ही है, साफ होना है। क्या कुछ कहना है सर आपका, इस बार बीजेपी आम जनता के लिए क्या कुछ संदेश लेके उनके द्वार पर पहुंच रही है? सर, ये जनता के पास ये है, जैसे नरेंद्र मोदी जी का डिजिटल इंडिया में PM आवास योजना का जो घर है वो भी जनता को मिल रहा है। जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना गैस कनेक्शन है वो भी फ्री में मिल रहा है। जैसे लॉकडाउन में तीन महीना तक गैस सिलेंडर फ्री मिला, जैसे फ्री में चावल मिला, राशन मिला, ये सब मोदी जी की तरफ से ही मिल रहा है। और नरेंद्र मोदी जी को
जो कुछ भी करता है वो सबके लिए करता है, सबका साथ सबका विकास, ये तो तय हो गया है। तो सभी जनता कहीं ना कहीं आपके हिसाब से बीजेपी सरकार बंगाल में आएगी। बिल्कुल। जेपी नड्डा जी के कार्यक्रम पर जो हमला हुआ है उसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? গোটা পশ্চিমবাংলা ব্যাপী সন্ত্রাসের রাজত্ব চলছে। বিহারের সেই জঙ্গলরাজ আমার পশ্চিমবাংলায় এসে উপস্থিত হয়েছে। গোটা বাংলা ব্যাপী জঙ্গলরাজের প্রতিবাদে ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে আর নয় অন্যায়, আর নয় সন্ত্রাস, আর নয় নারী নির্যাতন, আর নয় তোলাবাজি, আর নয় কয়লা কেলেঙ্কারি, আর নয় বেকারত্বের প্রতিবাদে ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে গৃহ সম্পর্ক অভিযান চলছে। এই গৃহ সম্পর্ক অভিযান করতে গিয়ে মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক করার ক্ষেত্রে মানুষ মানসিকভাবে প্রস্তুত হয়েছে। একবার ভোট দেওয়ার সুযোগ পেলে বাংলার সরকারকে উৎখাত করে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকারকে প্রতিষ্ঠিত করবে। যে সন্ত্রাস নাড্ডাজির উপর করেছে বাংলার মানুষ এটা ভালো চোখে নেয় নাই এবং সন্ত্রাসের প্রতিবাদে বাংলার মানুষ গর্জে উঠেছে। আগামী দিনে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার পশ্চিমবাংলায় হবে, কোনো শক্তি ভারতীয় জনতা পার্টিকে আটকাতে পারবে না, এই পরিস্থিতি তৈরি হয়ে। तो देखिए ये तमाम बातें हैं जो बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो बंगाल के दौरे पर पहुंचे हुए थे और उनके काफिले पर जो हमला हुआ, उस हमले के बाद लगातार जो प्रतिक्रिया और प्रतिवाद वो दोनों ही सामने आ रहा है। कहीं बीजेपी के लोगों का कहना है कि ये जो घटना हुई है जेपी नड्डा जी के साथ में वो काफ़ी ही निंदनीय है। वहीं टीएमसी के कार्यकर्ताओं के, टीएमसी के नेताओं का यह कहना है कि ये सारा खेल बीजेपी के द्वारा रचाया गया था बंगाल सरकार को बदनाम करने की एक साजिश के तहत। अभी चुनाव में जो है 6 महीने बाकी है, लेकिन उससे पहले ही इतने बड़े पैमाने पर जो तैयारी शुरू कर चुकी है उसको लेके क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बीजेपी की तैयारी आम जनता को लेकर के है। आम जनता के दिल में अभी जो चीज जग गया, ये डर को देख करके ही टीएमसी सरकार, ये ममता सरकार पूरी डरी हुई है। यही वजह है कि उन लोगों को इस आदमियों के प्रति जो एक आस्था था टीएमसी का, वो टीएमसी का आस्था उठ चुका है, इसी से वो डरी हुई है। और नरेंद्र मोदी जी का नया प्रकल्प, नए देश, नए भविष्य के लिए जो जागरूक सोच है, उस पर प्रति आकर्षित होकर सारे जनसंख्या, पूरी जनसंख्या इनके पीछे निकली।